तो नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो चलिए आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज। फाइंड एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU फर्स्ट इन जूल एंड देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी बेटा फाइंड करनी है इक्विवेलेंट हो जो 1 AMU के, सबसे पहले याउल में कन्वर्ट करना और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वैल्यू बतानी है। यूजिंग दिस, इसे यूज़ करके बेटा एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो है मास डिफेक्ट भी हमें क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी है इसकी ऑक्सीजन की। ठीक है, मास डिफेक्ट कितना होगा। तो चलिए बेटा सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलो ग्राम के बराबर आ जाएगा। अब हमें बेटा रिलेशन यूज़ कर लेना है E=mc² का, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो मास कितना आ जाएगा, 1.6605 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 आ जाएगा। ठीक है जी, वो 2 बार लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी। तो मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 10⁸ मल्टीप्लाई बाय वैल्यू आ जाएगी 2.9979। ठीक है जी, इसका क्या कर लेंगे बेटा हम स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू सी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ये वाली। ठीक है जी, तो वैल्यू जो है लगभग जो अप्रोक्सीमेट बेटा 3 के बराबर होती है, तो हमने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 1.494 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 जूल आ जाएगा। ठीक है जी, ये इतना आंसर आ गया। अब क्या करना है कि इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज़ करनी है वैल्यू। तो क्या करेंगे, 1.494 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, इसे हम डिवाइड कर देंगे बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 से। तो अब ये बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज होगी, तो वैल्यू आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले जूल में होगी, अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ठीक है, अब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे बेटा ऑक्सीजन के लिए। तो फॉर ऑक्सीजन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है, तो मास डिफेक्ट निकाल लेंगे, यानी कि डेल एम की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 8 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कर देंगे बेटा मास ऑफ होल न्यूक्लियस का आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो क्या आ जाएगा बेटा जी, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.00727 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन का आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.00866। इसमें से माइनस कर देंगे न्यूक्लियस का मास 15.99053 होता है। ठीक है जी, तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.13691 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, इसे हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.13691 को मल्टीप्लाई कर देंगे 93.15 से। ठीक है, ये चेंज होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है बेटा हाफ लाइफ के ऊपर है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारा है हाफ लाइफ के ऊपर। तो कह रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम बी रिड्यूस टू 1 सेंटीग्राम। तो कितने साल के बाद जो है वो प्योर रेडियम 1 सेंटीग्राम रिड्यूस हो जाएगा, वो यहाँ से बेटा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वैल्यूज़ को। ठीक है जी, तो सबसे पहले बेटा हम सोल्यूशन में करेंगे क्या कि टी हाफ दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 1600 ईयर्स दे रखा है। ठीक है जी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और एन नोट की वैल्यू दे रखी है बेटा 1 ग्राम में चेंज करना है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 सेंटीग्राम। ठीक है, सेंटीग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है बेटा, यूज़ कर लेना हमें फॉर्मूला की लैम्डा किसके बराबर होता है 0.6931 डिवाइड कर देंगे टी से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 0.6931 डिवाइड करेंगे कितने से, टी टाइम दे रखा है 600 से। ठीक है जी, तो जे वाली जो लैम्डा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हाफ लाइफ की 4.33
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 ईयर पर इनवर्स, जी इतनी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की। अब यहाँ से बेटा फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, n अपॉन n नोट बराबर होता है बेटा e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे यहाँ से कि e की पावर लैम्डा, लैम्डा कितना अभी निकाला -4.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई कर देंगे t से, किसके बराबर आ जाएगा बेटा 100 के जी, ठीक है जी। तो ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल जो है वैल्यू साइड जाके लोग में चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा 4.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4t, इसके बराबर आ जाएगा 2.303, ये चेंज कर लिया बेटा लोग की वैल्यू, ठीक है जी। लोग बेस 10 ये आ जाएगा 100, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4.10 की वैल्यू 2 आती है 4.606, ठीक है जी। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4.606, इसे डिवाइड कर देंगे बेटा हम 4.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 से, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10637.4 ईयर्स, तो इतने साल बाद जो है वो 1 सेंटीग्राम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकल के आ गया हमारा। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा आपको, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो जल्द से जल्द मिल सके। अगर कोई दिक्कत डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, थैंक यू।